नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से मंगल देशना के लिए प्रार्थना। नमोस्तु नमोस्तु। अपन उन भावनानुकूल परिणति को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी अनंतकालीन इच्छा थी, इच्छाएं हैं, उनको पूरी कैसे किया जाए। हर व्यक्ति ऐसा चाहता है सारी सृष्टि मेरी हो जाए, सारी सृष्टि मेरे लिए हो जाए, हर वस्तु मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए वह जिंदगी का हर कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति की एक तमन्ना है, चाहे वो एक इंद्री हो चाहे दो इंद्री, कोई भी जीव हो, हर व्यक्ति चाहता है दुनिया हमारे लिए जिए, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए करे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए सोचता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारे काम आ जाता है फिर तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब जब हम किसी से कुछ अपेक्षा करेंगे, जब जब हम किसी से कुछ चाहने की बात करेंगे, वहीं से हमारा सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो शक्तियां हमारे अंदर थीं वे भी खत्म हो जाती हैं। अपन इसको अच्छा मानते हैं, अपन इसको अच्छा मानते हैं, कोई मेरे लिए सोचे। और कोई ये कह दे मैं तो जिंदा ही तुम्हारे लिए हूं, अभी तक तुम मर जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। माँ कहती बेटा मैं तेरे लिए जिंदा हूं, माँ को बहुत अच्छा लगता है। बेटा भी कहता माँ मैं तो तुम्हारे लिए जिंदा बच गया, नहीं तो मर जाता है। अपन ये बातें कहते हैं, पर इससे जब जब अपने मन में ये विचार आता है हम बहुत कंगाल हो जाते हैं। हर व्यक्ति को ये विचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और माला इसलिए फेर रहा हूं कि सारी दुनिया मेरी हो जाए, सारी दुनिया मेरी हो जाए, और हर हवा बहे तो मेरे लिए बहे, पानी बरसे तो मेरे लिए बरसे, भगवान की कृपा हो तो मेरे लिए हो, गुरु का आशीर्वाद हो तो मेरे लिए हो, मंत्र की सिद्धि हो तो मेरे लिए हो। क्या क्या सोच रखा है अपन लोगों ने। ये जितने विचार तुम्हारे आ रहे हैं तुम्हें खोखला कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तुम सब पुण्यहीन हो जाओगे जब जब तुमने पर की तरफ दृष्टि की। जब जब एक फार्मूला बनाना न मानूंगा, जब जब तुम्हारी जिंदगी में ये भाव आया कि मुझे इससे ये मिल जाए,
समझ लेना तुम्हारे दिवालिया होने के समय आ गए, मिटने के समय आ गए, तुम बहुत बड़े खोखला हो गए। मैंने एक बार कहा था, बस प्रभु मुझे एक ही शक्ति दे दो, एक ही विचार दे दो, मेरे मन में कभी से कुछ लेने का भाव ना आवे, कभी मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े। बस ऐसे ही सोच लो, जैसे व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे कभी कर्ज ना लेना पड़े। हे भगवान ऐसी जिंदगी दो, इतना व्यापार कराओ कि मुझे कर्ज में नहीं डूबना पड़े, कर्ज नहीं लेना पड़े। बस जैसी चिंता तुम्हारे कर्ज नहीं लेने की है, वैसा ही आपको सोचना है। उतनी टेंशन से भगवान से कहो, प्रार्थना करो, मुझे कभी किसी से कुछ न लेना पड़े, कुछ भी लेना नहीं पड़े, बस मुझे एक ही शक्ति चाहिए। कोई मुझे कभी भी मेरे मन में भी भाव नहीं आए कि ये चीज मुझे मिल जाए। तुम अपनी संपत्ति की तरफ देखो, दूसरे की संपत्ति की तरफ नहीं। दूसरे की तरफ देखने पर या तो ईर्ष्या जागती है या हीन भाव जागता है। या तो तुम ईर्ष्या से भर जाओगे, उसको मिटाने का भाव करोगे, और या फिर दीनता से भर जाओगे, तुम खुद मिट जाओगे। पर से जब जब तुम अपेक्षा करोगे, महानुभाव, इसको नीति बना लेना, प्रैक्टिकल करना, जब जब तुम पर से कुछ पाने का भाव करोगे, या तो उसको मिटा दोगे या स्वयं मिट जाओगे। ईर्ष्या करने का अर्थ है उसको मिटाने का भाव, और दीनता का अर्थ है स्वयं मिटने का भाव। इसलिए मेरा महानुभाव कहना है, करो साधना आज से, करो प्रयास आज से, करो पूजा एक इसलिए, चढ़ाओ एक श्रीफल भगवान को, झुकाओ एक मस्तक भगवान को, भगवान मुझे किसी से कुछ न लेना पड़े। बस साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस ऐसा ये सोच अपन को बनाना है। लेकिन सारी दुनिया मेरी है। कल मैंने कहा था, सारी दुनिया मेरी है, मेरे लिए है, लेकिन मैं कुछ लूंगा नहीं। सुनना, सारी दुनिया तुम्हारी नहीं है, सारी दुनिया मेरे लिए नहीं है। अब क्या साधना करो? मुझे संसार से कुछ नहीं लेना, दे कौन रहा है तुझे? एहसान बना के बैठा। देखो साहब, मैंने बिल्कुल भाव कर लिया, मेरे दुनिया से कोई लेना देना, कोई दे ही नहीं रहा तुझे, तेरा है कौन? मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। अरे संसार को तेरे से कौन सा मतलब है? क्यों फूला अकड़ रहा है? तुझे किसी से मतलब नहीं तो कौन को पड़िए? सब तेरे, जब तेरे लिए सब पराये हैं तो तू भी उनके लिए पराया है। सीधी बात है। क्या कहा तुमने? इस सारी दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? ये सब पराये। तो दुनिया भी कहती है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम पराये हो। पराया एक तरफ से होता है कि दोनों तरफ से? जब तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं तो हमें तुमसे मतलब नहीं, लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें दुनिया का कोई लेना देना नहीं, इसलिए कल मैंने कहा था, दुनिया को, सबको, दुनिया को देखो, सब मेरे ही तो हैं। कौन है पराया यार? कौन है पराया? सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े को तक कहा था ये मेरे लिए तो है, मेरे लिए। और है महानुभाव, ऐसी दुनिया की एक भी वस्तु नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में सहयोगी नहीं हो। एक राजीव दीक्षित हुआ करते थे, उन्होंने एक बार बताया, बोले महाराज, जैन दर्शन में जो हर जीव को बचाने का भाव है तो बड़ा गजब का है।
बोले क्यों, हर जीव को क्यों बचाना, मलेरिया के मच्छर को क्यों बचाना, किसी खटमल चींटी को क्यों बचाना। बोले महाराज जी ये जिंदगी में जीने में बहुत काम है, बहुत काम। कोरोना इतना उपकारी सिद्ध हो गया, गजब। जिस कोरोना को आप कह रहे हैं कि नुकसानदायक है, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा है कोरोना। कल मुझे पता चला कि जिसको कोरोना हो जाता है, उसके कोरोना को जिसको हो गया और ठीक हो गया, उसके 400 ग्राम खून में से प्लाज्मा बोलते क्या, प्लाज्मा उसका ही चाहिए जिसको हो गया। और एक मरीज के 100 ग्राम 400 ग्राम ब्लड देते हैं, तो वो 4 मरीजों को जिंदगी दे रहा है। अब बताओ मैं किसको बुरा कह दूंगा। अब सबसे बुरा दुनिया में आज में कौन था, कोरोना। सबसे अपन सब उसी की निंदा कर रहे थे। सारी दुनिया में एक ही चीज बस, सब मैं भी कर रहा था, कोरोना बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। उसने चमत्कार कर दिया, कोरोना बहुत अच्छी चीज। 4 मरीजों को, लेकिन जिसको कोरोना हुआ है, तो जिसको कोरोना नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है उसका खून। जिसको हो गया उसके खून में एक ऐसी शक्ति आ गई, एक अलौकिक औषधि जाग गई, अलौकिक औषधि जाग गई। लोग ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर लोग उनको जिनके कोरोना ठीक हो गए, और उनसे 4 प्लाज्मा रह करके 4 मरीजों को जीवन दान दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा निकृष्ट तो और कोई चीज नहीं है ना कोरोना से। सबसे ज्यादा निकृष्ट अभी बीमारी, वायरस कहो या इन्फेक्शन कहो, जो भी है नुकसानदायक है, और आज वो भी उपकारी हो गया। अब किसको उपकारी करो, घृणास्पद विश्व का। मलेरिया बुखार बताते, साल में एक बार मलेरिया मच्छर काटता था ना, बहुत फायदेमंद था। आज मलेरिया बुखार आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। मलेरिया मच्छर ही मार दिया इनको। साल भर एक बार मलेरिया एनोफिलिस काट लेता है, उनके शरीर में इतना बड़ा पॉइजन पहुंच जाता है कि महाबीमारियों से बच जाता है। पॉइजन ही तो था वो, उसमें इतनी ताकत थी कि पता नहीं कितना कौन। ठीक है, ज़्यादा आती हर चीज़ की खराब है, दवाई मात्रा से ज़्यादा नुकसानदायक होती है, लेकिन दवाई बिल्कुल है नहीं। एक बार मैंने बताया था ना, खटमल इतना उपकारी था, शुगर खूब खाते थे, 1-1 किलो शक्कर लड्डू खा जाते थे लोग, खूब खाते थे जम के। और रात भर जाके मच्छर काटते, खटमल काटते थे, वो सारी शुगर वो ले लेते थे। दिन में खाओ, रात में मच्छर खटमल काटेंगे, शुगर फिर खा लेना। उसने सिद्ध किया केरला के अंदर एक स्थान पर, केरल सबसे बड़ा शिक्षित प्रांत है, सारी की सारी उन्होंने शिक्षित लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया को जीवों से रहित कर दिया। उन्होंने इतने केमिकल बनाए, चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, वायरस, कुछ भी नहीं, सारे कीड़े मार, और बड़े खुश थे। देखो हमारे यहाँ कोई गंदगी नहीं, कीड़ा नाम का चीज नहीं। मुश्किल से 10 साल ही एक क्रम नहीं चला। 10 साल के बाद वहाँ हर व्यक्ति, हर बच्चा विकलांग पैदा होता है, हर बच्चा जन्म से बीमार होता है। नियम बन गया, कोई भी स्वस्थ नहीं। अमेरिका से बहुत बड़ा सर्च हुआ, अंत में निर्णय लिया गया कि ये जो उपकारी कीड़े थे, मच्छर थे, वायरस थे, इनको मार दिया। अब वहाँ चींटियाँ उत्पन्न की जा रही हैं, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि वायरस इतना ज़्यादा हो नष्ट कर दिया, लोग पलायन करना पड़े वहाँ से। अब बोलो कौन कह रहा है कि तुम्हारे लिए उपकारी नहीं? एक चींटी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा रही है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। सांप तुम्हारे घर में रहता था, सांप कोई ना कोई जो अपनी चीजों से खाता है, तुम्हें पराया मान लेगी। तुम दुनिया को पराया मानोगे, दुनिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन दुनिया तुम्हें पराया मान लेगी, वो दिन तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम दुनिया को घृणा की दृष्टि से देखोगे, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन दुनिया घृणा की दृष्टि से देखेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम दुनिया को उखाड़ के फेंकोगे,
नहीं उखड़ के फेंकेगी। जिस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी तुम एक दिन नहीं टिक पाओगे। मत अहंकार करो। इसलिए तुम कहो दुनिया सब मेरी है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। अब यहां से धर्म शुरू होगा, अब यहां से धर्म शुरू होगा। अभी धर्म नहीं था, पहला तो था तुम दुनिया को मेरी है और मैं दुनिया का हूं, और मेरे लिए है, मैं दुनिया के लिए हूं। दूसरा पक्ष भी रखना, एक पक्ष नहीं रखना। दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूं। दुनिया मेरे लिए है, मैं दुनिया के लिए हूं। पहला वाक्य तो बहुत अच्छा लगा था कि दुनिया मेरे लिए है। अब दूसरा वाक्य क्या है? मैं दुनिया के लिए हूं। सारी दुनिया मेरा सहयोग करे, मैं सारी दुनिया का सहयोग करूंगा। सारी दुनिया मेरे संबंध में अच्छा सोचे, मैं दुनिया के संबंध में अच्छा सोचूंगा। कोई दुनिया मेरा बुरा ना सोचे, मैं दुनिया का बुरा नहीं सोचूंगा। कोई मेरे पर उंगली ना उठाए, मैं दुनिया के पर उंगली नहीं उठाऊंगा। कोई मेरे तरफ बुरे भाव ना लाए, मैं दुनिया में, बस एक भाव तो सब पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते मैं दुनिया को बुरा नहीं देखूंगा, मैं दुनिया का बुरा नहीं सोचूंगा। कोई मुझे नहीं मारे, मैं किसी को नहीं मारूंगा। ये भाव दूसरा लाना, ये अभी धर्म नहीं है, ये धर्म की भूमिका बना रहा हूं। दुनिया को मेरा मानना और दुनिया के हो जाना ये धर्म नहीं है, ये धर्मात्मा बनने की तैयारी है, योग्यता है। जो दुनिया को अपना ना मान सका, जो दुनिया का ना हो सका, उसे मोक्ष में जाने का अधिकार नहीं है। भगोड़े नहीं चाहिए मोक्ष में, भगोड़े नहीं चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, कभी किसी से परिवार में अलग होना हो तो झगड़ा करके अलग नहीं होना। जिस दिन कोई झगड़ा हुआ हो उस दिन अलग होने का भाव मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले भाव में सांप और नौला बनोगे। कभी भी किसी से भी हो, किसी से भी हो, अलग होते समय कभी द्वेष में अलग मत होना, द्वेष में अलग मत होना। द्वेष के अंदर जो जो अलग हुए उनके जन्म जन्म तक बर्बाद हुए, जन्म जन्म बर्बाद हो जाए। सांप नौला बनोगे, बैरी बनोगे, नरकों में जाकर के एक दूसरे को मार काट करोगे, देश में अलग। घर में जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन नहीं कहना हम तो अलग होते हैं, उस दिन नहीं बोलना। मेरे इस भक्तों से मैं खास तौर से कह रहा हूं, जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन बिल्कुल मेरे वचन याद कर लेना, आज मैं अलग बनने सोच की मन में सोचूंगा नहीं, मन में भी नहीं सोचना। जम के झगड़ा हुआ है दोनों भाइयों में, जम के झगड़ा हुआ है देवरानी जिठानी में, जम के झगड़ा हुआ है सास बहू में, जम के झगड़ा हुआ है तुम्हारा परिवार में, जम के झगड़ा हुआ है तुम्हारे साधर्मी से, जम के झगड़ा हुआ है तुम्हारे पड़ोसी से, जम के झगड़ा हुआ है। साधु संघ है तो साधुओं में, दो साधुओं में कहा सुनी हो गई, झगड़ा होगा, हो जाता है, सब होता है जी, क्या बात हो गई। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज आती है, आने दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे। बस मेरी एक नीति ले लेना, नीति मेरी, नियति आपकी। देखो बहुत मजा आएगा, करके देखना आप। मैंने देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है। जब जब अपन देश में अलग हुए, वो दोष जिंदगी भर। आप सपोज उदाहरण दो, कोई महाराज को देखना, तुम्हारे किसी को देखना, झगड़े से जो अलग हुआ, तुम्हें पता चला कि ये दो भाई झगड़ के अलग हुए, तुम 10 साल बाद एक भाई के पास जाना और पूछना कि भाई कितने भाई हो? बोले 2 भाई। बोले 2 भाई ये कहाँ? सब अलग अलग हो। क्यों? अब वो सुनाएगा, भैया देखो सुनो, बैठ जा, इतना कहते हुए बैठा लेगा, बैठ बैठ बैठ। अब वो सुनाएगा, भैया देखो मेरे साथ ऐसा हुआ,
मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ जब तक भाभी ने किया तो किया, भैया तक ने किया मेरे साथ। बताओ, मुझे वो जो दुकान मिलना थी वो नहीं दी, वो प्लाट मिलना था वो नहीं दी। अब कितने साल बाद की बात है, और मैं कहता हूं सुन लीजिए कान लो, अगर मौत के समय भी पूछ लेना, आप अस्पताल में भर्ती हो, सीरियस हो, मौत के मुख में हो, उस समय तुम पूछना, क्योंकि वो झगड़ के अलग हुआ था कि भाई तुम तो अब मर ही रहे हो, ये और बता दो क्या बात थी, आज तुम्हारा भाई देखने नहीं आया, आज क्या बात है भाई तुम्हारा। अरे भैया वो क्या देखने आएगा, वो तो चाहते ही है कि मैं मर जाऊं। भाई क्या बात है, वो मरने के लिए कहो यमराज को रोक दो, यमराज रुको। इस देश की मौत भी नहीं होगी, उसकी समाधि भी नहीं हो सकती, मौत भी अच्छी नहीं होगी, और जन्मांतर बिगड़ जाएगा। 100% समझना महानुभाव, जब जब अपन देश में झगड़ा करके किसी से घृणा करते हैं, किसी से भी, आप एक पेड़ को भी, जिस दिन तुम्हें वो पेड़ कांटा लगे उस दिन मत तोड़ना उसको, उसको मत उखाड़ना उसको। तुम बहुत कसाय में उखाड़ोगे, क्योंकि तुम्हें कांटे की वेदना है। यदि कोई कांटा तुम्हें लग जाए ना, तुम्हें इतना गुस्सा आता है इसको जड़ से उखाड़ दूं, बहुत कसाई होगी, थोड़ा उस दिन मत उखाड़ना। मैं बताऊंगा तुम्हारा उखड़वा दूंगा, पेड़ उखड़वा दूंगा, सबको उखड़वा दूंगा, चिंता मत करो। पर उस दिन का नियम दे रहा हूं, देश में अलग नहीं होना, देश में किसी से घृणा मत करना, देश में कभी किसी को बर्बाद मत करना, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर सांप और नौले बनोगे पक्का है। सांप, क्योंकि वो कहानी देश में सुनाई। जितने महाराज लोग, दूसरा प्रैक्टिकल, जितने महाराज लोग संघ से भाग जाते हैं, भगोड़े महाराज, उनके पास चले जाना, वो तो ग्रस्त नहीं है, वो तो महाराज है। पूज्यवर गुरुदेव आचार्य महाराज ने एक दिन कहा था, जो देखो तुम लोगों से मेरा कहना है, संघ से कभी भाग के मत जाना। गुरु इनके मंत्र है, मैंने कहा सब गुरु के मंत्र है मेरे पास, मेरा तो कुछ है नहीं। कभी झगड़ा करके मत जाना, देश करके मत जाना, तुम जिंदगी में कभी गुण स्थान नहीं पा पाओगे। गुरु से, खास तौर से गुरु से कभी देश करके मत भागना, नहीं तो जिंदगी में कभी गुण स्थान नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करो, इस नीति में कितनी सत्यता है। कोई भी व्यक्ति जो महाराजों से, संघ से अलग हो गया हो, एकल बिहारी हो, उसको थोड़ा सा विश्वास में लेना, थोड़ी 2-4 दिन सेवा करना, 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, तुम एक दिन में नहीं, हाँ अपना बनना पड़ेगा। और 2-4 दिन, 8 दिन जब वो महाराज, फिर धीरे से बनो महाराज जी। उनकी उसकी निंदा मत करना, ध्यान रखना, मैं कला सिखा देता हूं पूछने की। महाराज जी तुम इतने ज्ञानी हो, इतने तपस्वी हो, तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन क्या बात है कि आप संग छोड़ के अलग क्यों? भैया अब तुमने, अब वो महाराज बैठ सामायिक कर रहा होगा तो छोड़ देगा, पक्का है। प्रतिक्रमण छोड़ देगा उस दिन, और मैं गलत बोल रहा हूं तो करके देख लेना, प्रतिक्रमण छोड़ देगा उस दिन। सुनो भैया सुनो, मेरे साथ संग में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, और आचार्य महाराज ने अभी मेरी एक नहीं सुनी, सुने ही नहीं। काहे को मुनि पद, छोड़ दो मुनि पद। संग छोड़ने की अपेक्षा मुनि पद छोड़ना श्रेष्ठ है, संग छोड़ने की अपेक्षा। मुनि पद छोड़ने में तुम्हारा देश बनेगा कि नहीं बनेगा, मुनि पद छोड़ने में इतना नुकसान नहीं है जितना संग छोड़ने में नुकसान है, देश के कारण, कसाय के कारण। मुनि पद छोड़ दिया ठीक है, एक मुनि बीमारी से भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट नहीं हुआ, छोड़ना पड़ा। मुनि पद नहीं पला तो छोड़ना पड़ा, मुनि पद नहीं पल रहा था,
साधना नहीं हो रही थी, मुनि पद के परिचय सहन नहीं हो रहे थे, मुनि पद सहन। तो उसने कहा मैं तो मुनि पद छोड़ता हूं। एक व्यक्ति, दूसरा साधु, इस संघ में मेरी कोई इज्जत नहीं है, इस संघ में मेरी कोई नहीं सुनता है, मैं इस संघ को छोड़ता हूं। दो तीन बातें पूछना, गुरु खोटा तो नहीं है? नहीं, गुरु तो चोखा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, गुरु चोखा है, मां तुम्हारे अनुकूल नहीं है, आगम के अनुकूल तो है, आगम के अनुकूल तो है, ये तुम्हारी आत्मा बोल रही है, लेकिन गुरु मेरे अनुकूल नहीं है। संघ आगम के अनुकूल है, लेकिन मेरे अनुकूल नहीं है। महानुभाव, जिसने मुनि पद छोड़ दिया है, ग्रस्त हो गया है, वो तुमसे बहुत अच्छा है, तुम उससे ज्यादा निकृष्ट हो। वो बहुत अच्छा है, ग्रस्त, मुनि पद छोड़ दिया उसने। मुनि पद छोड़ने वाला का अपेक्षा राग द्वेष कसायों के माध्यम से जो संग छोड़ता है वो उससे भी ज्यादा निकृष्ट है, क्योंकि जिंदगी में अब कभी गुण स्थान नहीं पाएगा, वो उसका समाधि हो नहीं सकता, मरते दम तक उसको यही खटकेगा। इसलिए कभी संग से निकलना हो तो द्वेष करके मत निकलना, कसाय करके मत निकलना, बुरे दिन में मत निकलना, बुरे वातावरण में मत निकलना, प्रतिकूल वातावरण में मत निकलना, मत निकलना, मत निकलना। ये बहुत बड़ी नीति दे रहा हूं तुम्हें। जिस दिन गुरु से कोई बात प्रतिकूल हो जाए उस दिन मत निकलना। मैं निकलने का तरीका बता रहा हूं। तुम अपना वातावरण बदलो, अपने आप को परिवर्तन लाओ, गुरु को प्रसन्न करो, जैसे प्रसन्न हो सके गुरु प्रसन्न करो, संघ को प्रसन्न करो। और जिस दिन गुरु चरम प्रसन्न पे हो, संघ प्रसन्न पे हो, उस दिन गुरु से कहो नमोस्तु गुरुदेव, मैं अलग विहार करने का मन हो रहा है। देखना क्या मजा आता है। जब तुम फिर जिंदगी में कभी ऐसे साधु से पूछना जो गुरु ने कहा अच्छा ये बात है, मेरा आशीर्वाद है, आज्ञा से विहार करने वाला साधु को तुम कभी भी पूछोगे तो उसके मन में द्वेष नहीं आएगा। महाराज जी तुम अगल विहार कर, गुरु आज्ञा में कर रहा हूं, गुरु आशीर्वाद से कर रहा हूं, राजी खुशी से कर रहा हूं, कोई देश थोड़ी है, कोई राह की खुशी से कर रहा हूं। सब हम प्रसन्न थे, हम भी प्रसन्न थे, वो भी प्रसन्न थे, गुरु भी प्रसन्न था, गुरु आज्ञा है, गुरु आशीर्वाद है, संघ की राधे है, संघ लेने गया था, संघ छोड़ने गया था, बस संघ में जाना, संघ से आना, दो चीजें ध्यान रखना। संघ भेजने आया है कि तुम अकेले भाग के आया हो। संघ से निकलते समय संघ भेजने आया है, जाओ आज भली अलग हो जाओ, कल समोषण में मिलोगे, कल मिलोगे समोषण में। क्योंकि तुम्हें विहार करने के बाद हमारे संघ की एक बहुत अच्छी परंपरा है, जो राजी खुशी से विहार करते हैं, पूरा संघ भेजने जाते हैं। छोटे साधु ही नहीं, बड़े महाराज, बहुत बड़े। मान लीजिए साल भर का दीक्षित साधु है और कोई 25 साल का पुराना साधु है, यदि वो संघ से बाहर जा रहा है तो पूरा संघ, आचार्य को छोड़कर पूरा संघ जाता है। छोटे बड़े का वहां कोई भेद नहीं। क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ी? बस जिससे इसका और संघ का गुणस्थान बना रहे, सारे जगत को पता चल जाए कि संघ भेजने आया था। अब मजाल है कि कोई उंगली उठा दे, यदि गड़बड़ है तो संघ भेजना। और जब संघ में जाते हैं
तो हमारे सब बड़े छोटे महाराज सब आते, छोटा महाराज भी जाए और बड़े बड़े महाराज लोग भी हैं। हाँ, उस दिन तो आएगा ही जरूर, 10 कदम चले लेकिन चलेगा, आगवानी करेगा, पक्का है। संघ के साधु की कह रहा हूं। क्यों? यही गुणस्थान है, यही गुणस्थान की सुरक्षा है। जब भी संघ में बस ऐसा वातावरण बनाओ कि संघ तुम्हें भेजने जावे, संघ तुम्हें लेने आवे। इस वातावरण को कभी मत छोड़ना, चाहे संघ में रहो चाहे संघ के बाहर रहो। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़े, मैं कोई सीमा नहीं बांध रहा हूं, मेरा सिद्धांत तो यही है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कितना भी मन को मारना पड़े, कितना भी अपमान करना पड़े, कितना भी कुछ भी करो, तो भी ये वातावरण को दूषित मत होने देना। और दूषित होने लग जाए तो मैं तो कहता हूं मुनि पर छोड़ दो। लेकिन देश करके, मन बिगाड़ करके, क्योंकि जब जब तुम्हारा मन बिगड़ा, तुम बाहर कोई भी बैठेगा तुम वही कहानी सुनाओगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे गुरु ऐसे हैं, संघ में मेरा भाई ऐसा करता था, फलाना महाराज ऐसा करता था, फलाना महाराज ये करता था। तुम्हारा गुणस्थान कहाँ रहेगा? 47 मिनट दिए हैं किसी राग द्वेष की बात को याद रखने के लिए, कितने दिए? अंतर्मुहूर्त दिया है, अंतर्मुहूर्त दिया है। और तुम्हारे लिए तो आग लग रही है अभी समाधि के समय भी, आग लग रही समाधि के समय भी कि मेरे साथ क्या हुआ। सच्चे मुनिराज एक अंतर्मुहूर्त के बाद पुराने क्लेश को अपने मन में नहीं रखते, कोई मन में कोई टेंशन नहीं, कुछ विकल्प नहीं, हो गया। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे उहियम तम जान गोदु नानी उभय मभी न कंक अधिकया। पुजवर कुंद कुंद भगवान ने देखो हमें समझाने के लिए क्षणिकवाद का सहारा ले लिया। उनको ये डर नहीं लगा कि क्षणिकवाद बौद्ध में चला जाएगा। उन्होंने कहा जावे तो जावे, इसके बिना हम किसी को समझा ही नहीं सकते। इसलिए टूटो, प्रेम से टूटो। प्रेम से टूटोगे तो कभी शर्ट बन जाओगे, और द्वेष से टूटोगे जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कोई भी एक्शन होने के पहले, कोई भी देश करने लगाने के पहले विचार करना कि जो प्रेम का धागा है ये इस बात से टूट तो नहीं जाएगा। एक बार टूटने के बाद लाख उपाय करो, गांठ बंधेगी, वेल्डिंग होगी होगी। या फिर दूसरा तरीका है जो लोग करते, रस्सी टूट जाती ना तो दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी उधेड़ते हैं, फिर एक करके फिर भून देते। गांधी जी की तकली, हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में क्राफ्ट का पीरियड लगता था, क्राफ्ट ही बोलते ना, क्राफ्ट का, उसमें तकली काटना पड़ती। तकली तकली होती थी, एक पीतल की नीचे होती थी चक्री, ऊपर एक डंडी होती थी और रुई होती थी, कपास। हम लोग कपास इकट्ठा करते थे, अच्छा बढ़िया बढ़िया कपास, तकली काटते थे और धागा काटना पड़ता था, बनाना पड़ता था, इतने किलो धागा, इतना धागा, तकली बोलते थे उसको। नाम आगे पीछे भी हो सकता है, हैं? तकली बोलते, उससे धागा काट देते और वो धागा टूट जाता था। तो मास्टर क्राफ्ट को मास्टर कराते कहते देखो थोड़ा सा अब इसको भी थोड़ा छीलो और दोनों को बना के फिर तकली घुमा दो, तो फिर वो झूठ जाता है। तकली क्राफ्ट में चलती थी। और फिर उस धागे से फिर तुम्हें सिलना भी है, कपड़ा दे देते कटिंग करके और इसको सिलो, सब कराते थे क्राफ्ट अपने। एक पहले क्या, कोई 72 कलाएं होती थी, सब कलाएं सिखाने का भाव करते थे। तो जब इतनी मेहनत करो, अन्यथा जोड़ने के बाद एक बार टूट गई गांठ पड़ेगी, मत तोड़ना।
कम से कम गुरु से मत तोड़ना, मत तोड़ना, कितना भी हो। कम से कम साधर्मी से मत तोड़ना। कैसा भी संग हो, तुम्हारे संग से मत तोड़ना। तुम्हारा संग जिसमें बल्दियत एक हो, गुरु एक हो, वहां कैसा भी हो, किसी साधु से तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, साथ रहना नहीं, क्योंकि अनुकूलता नहीं। लेकिन तोड़ूंगा नहीं, अपने साधर्म की बुराई नहीं करूंगा, चाहे भली उसने मुझे लातें मारी हो, चाहे भली मेरे से दुर्व्यवहार किया हो, चाहे गुरु ने कुछ भी किया हो, हम गुरु की बुराई अपने मुंह से नहीं करेंगे। मेरे साथ कुछ भी किया हो, और उसका तरीका एक ही है कि मैं आशीर्वाद लेके विहार करूंगा, मैं आज्ञा में विहार करूंगा, मैं सबको नमोस्तु करके विहार करूंगा। सब मुझे, सबसे बड़ा प्रेम है ये भारत की परंपरा, व्यक्ति को छोड़ने जाना और व्यक्ति को लेने जाना। आप लोगों में भी है, बता दें क्यों? जो इतनी दूर से आया वो 4 कदम नहीं आ सकता क्या? जो इतनी दूर से आया है वो 4 कदम हो रहा है, क्या लेने जाना? आ ही तो रहा है। नहीं, एक यही तो है भारत की संस्कृति, बस यही महान है। जो साधु इतना पैदल चल के आया, उसको तुम आधा किलोमीटर लेके जाके क्या करोगे? यही तो है वात्सल अंग, वहीं तो प्रदर्शित होता है। कौन आ रहा है? मेरे संग का, मेरे परिवार का व्यक्ति आ रहा है, मेरे संग का व्यक्ति आया। अपनों को लेने जाया जाता है, तो कभी संग से बिछड़ना नहीं। चलो, ये तो उदाहरण के रूप में था, अपना मूल प्रसंग आप लोगों से कहना है, आप अपने परिवार में जब भी हो, देश में अलग मत होना, देश में अलग नहीं होना। बाप से, माँ से, किसी से भी अलग होने का मन बन गया है, होना ही, एक न का अलग तो होना ही है। संग कितना बढ़ाओगे, संग घर कितना बढ़ाओगे? बढ़ेंगे तो ऋषभ देव को भी बंटवारा करना पड़ा, रामचंद्र जी को भी बंटवारा करना पड़ा। बंटवारा तो होगा, लेकिन बंटवारा हो, करो मत। तो तुम क्या करना, अलग तो होना ही है। घर का इतना बढ़िया वातावरण बनाओ, सब खुश, सब खुश। जिस दिन गोट बनाई जा रही हो और सब एक थाली में खा रहे हो, बस आज का भोजन, आज का आनंद, बस अब मैंने अलग होने का मन बना लिया। एक युद्ध नीति आती है, साका युद्ध बोलते हैं। साका नाम में अंतर हो सकता है, क्योंकि मैं भाव पक्ष पकड़ लेता हूं, क्योंकि नाम में कोई थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। साका युद्ध होता है, उसका भाव बता देता हूं। जिस दिन राजा को यह निर्णय हो जाता है कि बस मैं अब हारने वाला हूं, मेरी सेना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब हम मंत्री थोड़े बहुत बचे हैं, प्रजा बची है, उस दिन राजा सबको बुलाता है, पूरे गांव नगर को। भोजन, सामूहिक भोजन होता है। क्या वात्सल्य का भोजन होता है। राजा खुद जाकर सबको परोसता है, सारे लोग अपने अपने भोजन में से राजा को खिलाते हैं। साका भोजन कहलाता है, अंतिम भोजन है। हर दिन नीति है हमेशा से, साका भोजन। सब लोग पूरे बैठे, क्योंकि आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन पक्का है, हार नहीं, मरने के लिए जाते हैं वो, तो निश्चित हो गया। सब भोजन करेंगे, प्रेम वात्सल्य के साथ गले मिलेंगे। बस आज का अंतिम भोजन है, अंतिम मिलन है, और कबाड़ खोल दो। कपाट खोल देते हैं, पूरा सब कुछ मर जाते हैं। अब ये अंतिम भोजन, चमत्कार देखना इस अंतिम भोजन का। जिन लोगों ने अंतिम भोजन किया है, ये मर करके सब एक साथ फिर पैदा होंगे। वो सैनिक बनेंगे, वो राजा बनेंगे, कुटुंब बनेंगे, परिवार बनेंगे, बैरी नहीं बनेंगे, भाई भाई बनेंगे। ऐसे ही तुम्हारा जिस दिन हो, बस अब हमने मन बना लिया, आज अपन सब में प्रेम है, आप सबकी आज्ञा से
प्रेम वात्सल में हम अलग होना चाहते हैं, क्योंकि अब भीड़ बहुत हो गई है। एक दुकान पे कितने बैठेंगे, एक घर में कितने रहेंगे, एक घर में बस ऐसा वातावरण बनाओ और अलग हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अलग होने से। तन से अलग होना कोई अलग नहीं कहलाता। मन से मिले रहो, तन से अलग रहो, यही है हमारी नीति। मन से कभी अलग मत होना। हमारे कुटुंब का है, हमारे परिवार का है, हमारे बाप एक हैं, हमारे गुरु एक हैं, हमारे परदादा एक थे। जहां तक तुम एकता बना सको तब एक, और फिर छोड़ो। यही स्थिति में कह रहा हूं, सारी प्रकृति को अपना बनाओ, पहले मेरा बनाओ। मैं इसका हूं, ये मेरा है। सबको देखो। तो एनर्जी की बात तो मैंने कह दिया। और दूसरी दृष्टि मैंने कहा था, सब मेरे लिए है, सब मेरे लिए हैं। आज मैंने दूसरी बात प्रसंग की। ये तो व्यवहार हो गया, ये तो सृष्टि में जीने की कला हो गई। अब आपको धर्मात्मा बनना है ना। अब धर्मात्मा बनना है तो धर्मात्मा बनने के लिए एक शुरुआत करो। हे प्रभु, सारी दुनिया मेरी है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, लेकिन बस एक शक्ति दे दो, मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े। सब दे रहे हैं, तब नहीं लेना तो त्याग है। जब कोई नहीं दे रहा है और नहीं मिल रहा तो त्याग नहीं है। हाँ, अंगूर खट्टे हैं तो अंगूर नहीं पा पाए तो क्या कह दिया, खट्टे। एक बार गोष्ठी चल रही थी सीकर के अंदर, संभवतः 98 की बात है। आचार्य महाराज के ऊपर गोष्ठी थी। एक व्यक्ति को लेख दिया गया, आचार्य विद्यासागर महाराज और निराला कवि। तो उसने तुलना की, आचार्य विद्यासागर महाराज और उनमें कोई कवि, दोनों एक समान हैं, क्योंकि वे भी संसार से उदासीन थे और ये भी संसार से उदासीन थे। बहुत सारी बातें समान है। फिर मैंने कहा नहीं, बहुत अंतर है। आचार्य महाराज संसार से उदासीन थे और निराला को उदासीन होना पड़ा, मजबूरी थी, मजबूरी थी। पूरी ताकत लगाई निराला ने संसार बसाने की, लेकिन नहीं बस पाया। जितने भय उतने सब मर गए। अंत में सुनीता नाम की बेटी उनकी थी, वो मरी। वैराग्य हो गया उनको। संसार असार है, संसार असार है, सब बेकार है, कुछ नहीं। कब हुआ वैराग? बसाने का तो प्रयास किया। हमारे आचार्य से उनमें से नहीं है। नहीं मिल रहा था सो वैरागी नहीं, मिल रहा था सो छोड़ दिया, उसका नाम वैराग। मिलते हुए को छोड़ो। सारी दुनिया को समझो, हर चीज मुझे कुछ देने को तैयार है, हर चीज मुझे देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? हर चीज लेना नहीं। परसों का प्रवचन, श्रावक। प्रकृति को श्रावक मान लो। हम प्रकृति को श्रावक मानेंगे, तुम प्रकृति को मां मान लो। हम श्रावक मानेंगे। जैसे श्रावक हमें सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जिनवाणी ने कहा तुम सब कुछ लेना मत, और कुछ नहीं लेना पड़े उस दिन अवभाग्य। सबसे ज्यादा साधु का भाग किस दिन है? जिस दिन साधु को सारे श्रावक आहार देने को खड़े हैं और साधु ने उस दिन उपवास कर लिया। यह है साधुता। उस दिन उपवास नहीं जिस दिन कोई देने वाला नहीं है, उसको तो अंतराय में लिया। एक अलाभ नाम का अंतराय होता है। अलाभ को और अंतराय को तप में नहीं गिना, तप में नहीं गिना। मैंने कहा ये तो महान तप है। सबसे ज्यादा कठिन है अंतराय और अलाभ। उपवास उतना कठिन नहीं। इसको तप में क्यों नहीं गिना? क्यों? वो तुम्हें मिला नहीं है। तुम तो खाना चाहते थे, बालचंद ने खाने, जीवचंद ने खाने नहीं दिया। तुम खाने तो थे, अब हम लोग जाते, हार ले नहीं जाते। अब बाल आ जाए
तो बोलो मेरी खाने की इच्छा थी कि नहीं? अंजलि में गिलास ले लिया, किसने नहीं खाने दिया? बाल ने। उन्होंने कहा देखो तुमने छोड़ा नहीं है, खाने नहीं दिया। आहार को गए थे, घूम करके आए, विधि नहीं मिली, अनुकूलता नहीं मिली, अलाव तप नहीं है। आहार तो लेने गए थे, मिला नहीं। इसी प्रकार वो त्याग नहीं है, वो त्याग नहीं है जो है ही नहीं। परिसह मिला ही नहीं, दिया ही नहीं किसी ने, कोई देते ही नहीं मुझे, कोई मेरा दुनिया में है ही नहीं, कौन मेरे काम आएगा? जब कोई मेरा दुनिया में नहीं तो मैंने तो सबको छोड़ दिया। देखो क्या कह रहा है, बोले दुनिया में मेरा कोई नहीं इसलिए मैंने सबको छोड़ दिया। अरे जब कोई है ही नहीं तो छोड़ा क्या तूने खाक? बोले कोई मुझे दे ही नहीं रहा था तो इसलिए मैंने तो उपवास कर लिया। एक बार हुआ था, सन 1980 में मुक्तागिरी जा रहे थे, तो ब्रह्मचारी लोग थे, तो महाराजों के हार होगा, ब्रह्मचारी बैठे, अब कोई बुलावे नहीं आवे हाँ सबके साथ था। तो आचार्य से अब सामायिक के क्रियापद करने के बाद निकले, तो ब्रह्मचारी लोग मंदिर में बैठे हुए थे। ब्रह्मचारी जी ऐसे कैसे बैठे हो यहाँ, क्या बात है? बोले महाराज जी आहार के लिए। बोले कोई आया कि नहीं आया? बोले महाराज अभी तक तो नहीं आया। तो अब काय को लगे हो, अलाप मान के सामायिक करो और उपवास ले लो, पर उपवास नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हारा लेने की इच्छा तो है, अब कोई बुलाने नहीं आया तो ये त्याग की कोटि में नहीं आएगा। दुनिया में कोई मेरा नहीं, कोई मुझे देने वाला नहीं, मेरे काम का नहीं, मेरा कुछ सोचता नहीं, मेरे संबंध में दुनिया का कोई विचार नहीं, ये कर्म भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने तो अब छोड़ने का मन बना लिया। तो तुम्हारे में और सुसाइड करने वाले में कोई अंतर नहीं है। सुसाइड कौन करता है? सुसाइड कौन करता है? कहीं से अब कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं बचा, सब क्या है, मरना है और क्या करूं। ऐसे ही तुमने सोच लिया संसार में मेरा कोई नहीं, मेरे कर्म भी साथ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, इसलिए मैं बाबा जी बना जाता हूं, क्योंकि अब कोई तो है ही नहीं। बताऊंगा, चिंता मत करना, अभी पहले मूल मार्ग तो बता दूं। कुछ नहीं बचा, कोई है ही नहीं, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही, मैं 2 रोटी भी नहीं कमा सकता हूं, मैं अपना कमा करके पेट नहीं भर सकता, मुझे कोई भीख भी नहीं देगा, और करूं? मैंने अपनी किस्मत अजमा ली, मुझे कोई भीख भी नहीं देगा। मैंने किस्मत अजमा ली, मुझे कोई मजदूरी भी नहीं देगा। मैंने किस्मत अजमा ली, रो के देख लिया, धो के देख लिया, भीख मांग के देख लिया, गिड़गिड़ा के देख लिया, तो भी किसी ने मुझे एक दाना भी नहीं दिया। भिखारी लोग कैसे करते, हाथ काट लेते, पैर काट लेते, कोई 2 रोटियां तो, और कुछ के लिए नहीं काट रहे, वो 2 रोटी, पैर काटे, हाथ काटे, सब महाराज जी मैंने सब कर लिया। अब देखना, उसने सब कर लिया, लेकिन वो अपने पेट के लायक नहीं कमा सका। भारतीय व्यक्ति हो, अब उसको पेट भरने के लिए मात कौन सा रास्ता खुला है? कमाई का बंद, भीख का बंद, मजदूरी का बंद, दुनिया का बंद, किस्मत का बंद। अब कौन सा रास्ता चुना उसने? अब एक रास्ता बना है कि यदि महाराज बन जाऊं तो और कुछ होवे या नहीं होवे। 2 रास्ते, 2 रास्ते, 2 रास्ते, एक और है, या तो डाकू बन जाऊं या साधु बन जाऊं। तो अपराध करके जेल में जाऊंगा तो कम से कम जेल में 2 टाइम रोटी तो मिलेगी। या तो जेल जाओ या साधु बन जाओ, पेट भर जाएगा। जेल में तो पक्का बन जाएगा। साधु बनने में यदि बन गए बेटा और किस्मत में नहीं है तो साधु बन के रोटियां फोकट में नहीं खा पाओगे। ध्यान रखना, यहाँ चर्या है, 32 अंतराय हैं, और किस्मत भी तुम्हारी फूटी है तो अंतराय करना पड़ेगा।
आलाप करना पड़ेगा, उपवास मिलेगा ही नहीं। पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, शास्त्रों में उनके वर्णन ज्यादा मिले जिनके पास सब कुछ था और छोड़ दिया। जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने छोड़ दिया, उनकी चर्चा ही नहीं करते। मैंने इस बहुत सोचा कि आज तक क्या सब राजा ही महाराजा दीक्षा लेते आए और किसी के नाम ही नहीं लिए जाते? राजा महाराजा दीक्षा लेते हैं, उसके अलावा और भी तो दीक्षा लेते होंगे। राजा तो एक ही होता है। बोले ठीक है, हुए तो हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं? बोले उन्होंने क्या त्यागा, था ही नहीं, था ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं धर्मात्मा बना चाहता हूं चक्रवर्ती को, सारी दुनिया के मालिक को। तुम मत बनना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये लांछन आएगा। कुछ था नहीं इसलिए छोड़ दिया, कुछ मिला नहीं इसलिए छोड़ दिया, किसी ने अपनाया नहीं इसलिए भाग आया, किसी ने अपनाया नहीं इसलिए भाग आया, इसका कोई था ही नहीं इसलिए मुनि बन गया। तुम भाओगे, दुनिया में व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाएगा। जो तुम्हें जानता है वो कहता है तू तो अकेला ही नहीं था ही, अब क्या अकेला है? तेरा कोई बचा ही नहीं था, सब चलेगा तेरे। तू अकेला ही था, अब क्या तू अकेला बनेगा? तू तो वैसे ही अकेला है। हंसी उड़ा देंगे लोग। ये धन दौलत सब बेकार है। वो क्या तेरे पास धन था ही नहीं? धन था ही नहीं तेरे पास, करेगा क्या तू? ये कपड़े मपड़े परिग्रह हैं, पहनने को ही नहीं था, नंगा कहेंगे। क्यों पहन? सब तरफ से तुम्हारी हंसी उड़ जाएगी। इसलिए बनो रे मन के बादशाह है, मनोज्ञान के बादशाह है। धर्मात्मा दीक्षा लेने के पहले बनो सारी दुनिया मेरी है। कौन कहता है मैं नहीं हूं? सारी दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूं। मैं अकेला नहीं हूं दुनिया में, और सारी दुनिया मेरे लिए है और मैं दुनिया के लिए हूं। मेरे यहां कोई कमी नहीं है। सारी दुनिया मेरे लिए है। कौन कह रहा है मैं अकेला हूं? मैं जिंदा हूं। ये हवाएं मेरे लिए, ये पानी मेरे लिए, ये सब कुछ मेरे लिए दुनिया में। सब एक कंकड़ बोले ये भी मेरे लिए तो है, ये चींटी मेरे लिए। अभी मैंने बता दिया, यदि ये चींटियां फीटियां नहीं होती तो हम विकलांग जन्मते। हम पैरों हाथ पैरों वालों हैं इन कीड़े मकोड़ों के कारण से। इन सब कीड़े मकोड़े, इनका सबका योगदान है। मेरी जिंदगी में इन सब का योगदान है। इनकी बदौलत जिंदा हूं। कौन कहता है मेरा कोई नहीं है? ये चींटी तो मेरी है, ये मच्छर तो मेरा है, जिसने मुझे सावत पैदा किया। मूल समझो एक चींटी का। 2 दिन पहले का प्रवचन याद करो। मूल समझो मच्छर का। उस केरल में सारे विकलांग हुए किसकी बदौलत? कीड़े मकोड़े के खत्म हो गए। तो अब बोलो कीड़े मकोड़ों का योगदान कितना है? एक चींटी का योगदान कितना? एक मच्छर का योगदान कितना? एक नाली में पड़ी हुई लट 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 बोलते ना बन, उसका योगदान कितना है? एक इन मच्छरों का योगदान कितना है? ये ना होते तो हम भी आज विकलांग जन्मे होते। आज हम भी अंधे जन्मे होते, बहरे जन्मे होते, लूले लंगड़े जन्मे होते, तो मुनि बन पाते? बोलो किनका योगदान है? आज मैं सावत पैदा हुआ, आज मैं हट्टा कट्टा पैदा हुआ, आज मैं निरोग पैदा हुआ, आज मैं सब विकलांग नहीं हुआ। किनका योगदान? तुम कह रहे हो मेरा कोई नहीं है। मेरी स्वच्छता बता रही है कि मेरा सब कुछ है। ये चींटी भी मेरी है, मेरे लिए है। वो राजीव दीक्षित का वक्तव्य यही बिजोलिया में हुआ था। गांव में, शहर में प्रवचन था एक दिन। यहीं से गया था मैं प्रवचन करने के लिए, और शहर में प्रवचन हुआ था चौराहे के ऊपर। स्कूल में हुआ था।
बहुत पब्लिक थी, पूरे बिजोलिया के लोग थे सब। जब उसने बताया तब मैंने उसी पर प्रवचन दिया था उस समय। सन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 2000 उसका भी प्रवचन हुआ था। वो तो रिकॉर्ड वगैरह सब लेके आए। और फिर जो, इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूं तुमसे, हर चीज को देखो ये मेरी जिंदगी का सहयोगी है, मेरे लिए है, तो मैं कभी दीनता नहीं आएगी, कभी तुम्हें अनाथ नहीं कहेगा। कोई उंगली भी उठा देगा तो तुम कहे तेरे उठाने से क्या होता है, मेरी जिंदगी में तो पता नहीं कौन कौन है, तेरी उंगली उठाने से क्या होता है। मैं ऐसे ही नहीं हूं। मैं ऐसे ही नहीं हूं। मेरे दुख को दूर करने वाली चींटी है। मेरी जिंदगी में जो खुशी है वो चींटी की बदौलत है, कीड़े मकोड़ों की बदौलत है। नहीं तो आज मैं जिंदगी भर रो रहा होता। विकलांग व्यक्ति जिंदगी भर रोता है कि नहीं? अंधा व्यक्ति लूना आज मेरी जिंदगी भर रोता रहता यदि ये कीड़े मकोड़े इनकी बदौलत है कि आज मैं सब तरफ से ठीक जन्मा हूं, मेरा ठीक है। बनाओ इनको अपना, मैं इनका हूं। देखिए पेड़ पौधे सबको बना लो, तुम्हारा मन कहेगा मैं विश्व का वात्सल्य हूं, क्योंकि सब मेरे लिए है। बड़ा कौन होता है? राजा कौन होता है? मुखिया कौन होता है? बाप कौन होता है? गुरु कौन होता है? जिसके लिए सब अपना कुछ ना कुछ देना चाहते। पहले गुरुकुल की परंपरा थी बहुत अच्छी। गुरु भिक्षा मांगने नहीं जाता था, शिष्य भिक्षा मांग के लाते थे, और शिष्य अपनी हुई मांगी हुई में से थोड़ा थोड़ा सब लोग गुरु को देते थे। गुरु भिक्षा को नहीं जाते, नियम है, सब देते, सब शिष्य अपना अपना देते थे। वो ये बताना चाहते हैं गुरु महाराज हम सब आपके लिए हैं, हम सब आपके लिए हैं, हमने भिक्षा मांगी आपके लिए, हम सब आपके दुख में शामिल हैं, हम आपके लिए हमेशा सेवा में खड़े हैं। उसका नाम गुरु है। प्रजा है, बादशाह है। सारी प्रजा कहती है कि राजा आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरे पास है, हम आपके लिए हैं। टैक्स क्या है? टैक्स नाम दे दिया, ये प्रजा का वात्सल्य है। कमाऊंगा मैं, मेहनत मैं करूंगा, लेकिन कुछ राजा को भी दूंगा। राजा कमाता नहीं है। राजा कमावे तो राजा कैसा? गुरु भिक्षा मांगने नहीं जाता। उस समय के गुरु की बात कर रहा हूं, अभी के दिगंबर में मत। गुरुकुल गुरु वह जो भिक्षा मांगने नहीं जाता, सारे शिष्य भिक्षा देते हैं। राजा वह जो कमाने नहीं जाता, सारी प्रजा कमाती है और अपनी कमाई में से उनको देती है। वही कमाए राजा है। राजा कभी नहीं कमाता। राजा सब कमाई करते हैं, टैक्स दे। इसी प्रकार महाराजा आपके श्रावक में, महाराजा कभी नहीं कमाता, कमाते श्रावक हैं, और सारे श्रावक मिलकर के महाराज की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भगवान वही है जो अपने लिए कुछ नहीं कमाता, अपने लिए कुछ नहीं कमाता, अपना मंदिर नहीं बनाता, अपना कुछ नहीं बनाता। उस मंदिर में बैठता है जो भक्त अपनी कमाई में से बनाते हैं। कैसे नियम है? सबसे बड़ा भगवान क्यों है वो? क्योंकि वो अपने लिए भी नहीं कमाता। अपना मंदिर भी, भगवान का मंदिर भक्त बनाएगा। भक्त कहे भगवान मैं जितना कमाई करूंगा उसमें अपना मकान भी बनाऊंगा और प्रभु का भी बनाऊंगा। भक्त भोजन बनाता है, नहीं मेरे महाराज नहीं बनाएंगे भोजन, वो मेरे महाराज हैं, मैं अपना भी बनाऊंगा उसमें महाराज को भी दूंगा। अपने में से कुछ देने का भाव आवे, समझ लेना वही तुम्हारा बड़ा आदमी है। बड़ों से लेने का नहीं। मैंने एक बार और प्रश्न में कभी कहा था, बड़ों से लेना नहीं, बड़ों से लेने का भाव नहीं करना। भगवान से कभी लेना नहीं, भगवान को देना है। गुरु से कभी लेना नहीं, गुरु को देना है। राजा से लेना नहीं, राजा को देना है। भिक्षा भी देना है, और देने के बाद तुम्हारे मन में ऐसे परिणाम, तो आज तुम्हारी सारी प्रकृति तुम्हें देना चाह रही है, हर व्यक्ति तुम्हें देना चाह रहा है। इसका अर्थ है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो।
प्रकृति तुम्हें देना चाह रही है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, मैं चक्रवर्ती बना के दीक्षा दिला रहा हूं, चक्रवर्ती बनाकर राजा बनाकर तुम्हें दीक्षा दिला रहा हूं। कोई तुम्हारे पर उंगली ना उठा दे, कोई पूछे तुम कैसे राजा हो, बोले राजा वह है जिसे दुनिया हर चीज उसे कुछ देना चाहती है। ये भगवान है, हर व्यक्ति इन्हें देना चाहता है। ये महाराज हैं, हर व्यक्ति इन्हें देना चाहता है। हर व्यक्ति जो देखो वही आहार देना चाह रहा है। अरे भाई एक व्यक्ति शांति से करा दो, नहीं महाराज ऐसे कैसे करा दो, मैं दूंगा मैं दूंगा। हर व्यक्ति देना चाहता है, क्योंकि महाराज जगत पूज्य, जब जब तुम्हें लक्षण बनाना, जब जब तुम्हें कोई देना चाहे समझ लेना तुम में कोई महानता है। धोख देना चाहे, धन दे, कुछ भी देना चाहे, देना चाह रहा है, इसका अर्थ है कि कोई महानता है। दो कारणों से देता है, अभी एक कारण बता रहा हूं। देना चाह रहा है ना कोई तुम्हें, और वो भी भेंट देना चाहता है, भीख नहीं, निस्वार्थ भेंट देना चाहता है, दया करके नहीं, भेंट देना चाहता है। छोटों को दिया जाता है, भिखारी को दिया जाता है दया करके, और बड़ों को दिया जाता है भेंट में। भेंट कहलाती है, अरे कहो भेंट करो। और ये लेकर के यदि तुम्हें किसी ने भेंट दी है, निश्चित सावधान, तुम में कोई महानता है। महान के बिना कभी भेंट दी नहीं जाती। बोलो प्रकृति तुम्हारे लिए क्या दे रही है, भीख दे रही है कि भेंट? हमारे ऊपर दया करके बेचारा, अरे दया करके मत लो रे, बादशाह बन के लो, मैं महान हूं इसलिए प्रकृति मुझे देना चाहती है। श्वासों को लो तो भिखारी बन के नहीं, राजा बन के लो। ये श्वास मुझे प्रकृति ने भेंट में दी है, भीख में नहीं दी। भीख में मिलती है अस्पताल में कोरोना वालों को, भीख में मिलती है, मिले माए ऑक्सीजन लगा ले डिब्बा, अब वो है भीख में। और अभी जो श्वास मिल रही है वो क्या है भैया बताओ ना? भीख में नहीं, भेंट में, कुदरत का उपहार है। क्योंकि हवाएं कहती हैं तुम महान हो, लो मैं तुम्हें श्वास भेंट में देता हूं। इस ऑक्सीजन को मांगना नहीं पड़ता, इस ऑक्सीजन को ऐसा नहीं करना पड़ता, अरे ऑक्सीजन ले लूं मैं, ऑक्सीजन भेंट में मिल रही है ऑक्सीजन। कुदरत का पानी भीख में मिल रहा है कि भेंट में? भेंट में मिल रहा है। तुम महान हो, लो मैं पानी तुम्हें बरसाता हूं, भेंट में मिलता है, भीख में नहीं मिल रहा है। हाँ प्याऊ में जरूर भीख में मिलेगा, घर में जरूर भीख में मिलेगा। मम्मी पानी दे दो ना, हाँ भीख मंगा ले ले। प्रकृति जब हमें पानी देती है तुम्हारे मांगने पर नहीं देती, बरसात आते ही कुदरत बरसाती है। ये धूप हमें, ये लाइट हमें मांगने से मिलती है, कुदरत की धूप हमें भेंट में मिलती है। लक्षण बनाना, और भेंट में मिलना का अर्थ है कि तुम महान हो। धूप भेंट में, ये हरियाली जो मिलती है अपन को किससे मिलती है? भेंट में। जो कुदरत से हमें एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? भेंट में। और भेंट किसको मिलती है जल्दी बोल दो? महान को। तो तुम कौन हो? महान हो। तुम अकेले हो या दुनिया तुम्हारे साथ है? दुनिया मेरे साथ है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसलिए अगर हो नहीं, हमारे साथ दुनिया देने को खड़ी है। जिस दिन तुम्हें ये अनुभूति आ जाए उस दिन दीक्षा लेना। जिस दिन तुम्हें यह अनुभूति आ जाए संसार की हर वस्तु मुझे भेंट में मिल रही है, संसार की हर वस्तु मेरे लिए तैयार है, मेरे लिए चींटी में भी दिखने लग जाए ये चींटी भी मुझे भेंट दे रही है। स्वस्थता, निर्विकलांगता, सावयव, निरोगता, ये चींटी मुझे भेंट में। अब वो चींटी जो हमें दे रही है भेंट, निरोगता, वो कीड़े मकोड़ों ने
वो भीख में दिए कि भेंट में दिए? अपन ने मांगा था क्या? अपने आप कुदरत ने दिया, अपने आप चीटी दे रही। हर चीज को जो कुछ भी तुम्हें मिले उसको भेंट मान लो और फिर देखो तुम दीक्षा आनंद के साथ लो। सारा जगत मेरा है, मैं छोड़ता हूं। मेरा है इसलिए छोड़ता हूं, पराया है तो नहीं छोड़ना। मेरा है सो छोड़ता हूं, नहीं पराया है तो मैं छोड़ता हूं। ये सब पराया है इसलिए मैंने त्याग कर दिया। ये सब पराया है इसलिए मैंने त्याग कर दिया। त्याग की कोटि में नहीं आया, सज्जनता की कोटि में आएगा, साधुता की कोटि में नहीं आएगा। पराया था मैंने त्याग दिया, ये सज्जनता है, और मेरा था और मैंने त्याग दिया, साधुता है। साधु और सज्जन में बहुत अंतर होता है। सज्जन व्यक्ति को पता चल जाए, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दिया कि कोई चद्दर ओढ़ के बैठा था, किसी ने कहा भाई ये चद्दर तो मेरा है, वो तुरंत दे देता है। लेकिन साधुता क्या कहलाती है? जो मेरा है, दोनों तरफ से मेरा है, मैं उसका त्याग करता हूं। मेरा बना के छोड़ो, अपना आत्मी बना के छोड़ो, वात्सल्य के साथ छोड़ो, प्रेम के साथ छोड़ो। प्रेम के साथ छोड़ने पर धागा टूटेगा नहीं, धागा फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब आपका जो नियम है आज के प्रवचन की भूमिका का था, बोलो तुम्हारे कितने हैं? पहले लिस्ट दो, तुम्हारे कितने हैं, तुम कितनों को मेरा मानते हो, उसकी लिस्ट चाहिए दीक्षा के पहले। कितने को मानते हो, लिस्ट दो, लिस्ट दो। मुझे त्याग कराना है, तुम्हारा कोई है ही नहीं, अब मैं क्या त्याग कराऊं बताओ तुमसे। एक आता है, इनसे कहना आज के बाद मैं सबको छोड़ता हूं, उसके लिए बना मेरा कोई है ही नहीं। अब मैं कहूं तुमसे कि भैया सबको छोड़ दो आज के बाद, महाराज जी मेरे पास मेरा तो कोई है ही नहीं, लो एक मंत्र कमा दिया ना। इसलिए लिस्ट बताओ तुम्हारे कितने हैं, मेरा कितने हैं तुम्हारे बताओ, बनाओ, लिखो, लो नीचे लिख देना, महाराज जी मेरा इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है। पृथ्वी को कागज बनाऊं, समुद्र को स्याही बनाऊं, तो भी मेरी रिश्तेदार खत्म नहीं होंगे। वृक्ष को कलम बनाऊं, मेरू को कलम बनाऊं, तो भी मैं अपने कितने हैं इनको नहीं गिना सकता। नीचे लिख देना अनंत। तुम्हारे पास क्या कौन कौन तुम्हारा सहयोगी है, नाम लिखो उसके। तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सहयोगी है, किसके सहयोग से तुम जिंदा रह रहे हो, किस किस के सहयोग से तुमने मनुष्य पर्याय पाई है, किस किस के सहयोग से तुम स्वस्थ हो, किस किस के सहयोग से तुम बोल रहे हो, किस किस के सहयोग से सुन रहे हो, किसका सबका बताओ। तुम्हारी जिंदगी में कितने कितने का सहयोग है। साहब मेरी जिंदगी में तो कोई सहयोग नहीं है, किसी का भी। मेरे बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, मैं क्या बताऊं, ये मेरा शरीर ही साथ नहीं देता, मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता। ओहो, मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता। मैं कुछ कहता हूं ये जाता कहीं और है। मेरी आंखें साथ नहीं देती, मेरे कान साथ नहीं देते, मैं परेशान हूं, सारी दुनिया से परेशान हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। और मेरे शरीर मन इंद्रियां भी, ये भी मेरा साथ नहीं देती। कायदा से अब तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती, अब तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। तुमने कह दिया मेरा मन भी साथ नहीं देता, अच्छा गुरु तुम्हें दीक्षा नहीं देगा। जिसका मन ही साथ नहीं उसको दीक्षा देके क्या करोगे, जिसकी इंद्रियां ही उसका साथ नहीं दे रही है दीक्षा देके क्या करोगे। मत जाओ रे, कहो मेरी सारी दुनिया साथ देती, मैं किस किस का नाम लिखूं गुरुदेव, किस किस का लिखूं। बोले किस किस का लिखूं, हाँ साहब
वहीं एक मिट्टी उठाना, गुरुदेव ये भी मेरी जिंदगी में साथी है, ये भी मेरी जिंदगी में साथी है। मैं किस किस को गिनाऊं? हर व्यक्ति मेरी जिंदगी में साथ देने के लिए तैयार, मेरे लिए है सारी दुनिया, और हर जिंदगी का मेरे में सहयोग है। अनंतानंत जीव राशि, अनंतानंत पुद्गल राशि, क्षय द्रव्य सब मेरे लिए सहयोग दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं? कहीं झूठ हो जाए तो बोल देना भाई। बोलो, धर्म द्रव्य हमें सहयोग दे रहा है कि नहीं? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये पुद्गल वर्गणाएं सब कुछ तो दे रहे हैं। मैं किसको कहूं? कोई आज दे रहा है, किसी ने कल दिया था, कोई कल देगा। आज वो पुद्गल वर्गणाएं जो हैं कल हमारे कर्म रूप में थी, कल हो जाएंगी। यहां से त्रिकाली जब स्वभाव करोगे तो दुनिया में कोई वस्तु नहीं जिसने कभी कल सहयोग ना दिया हो, ना दे रहा हो, और ना 3 काल में एक बार तो सहयोग दुनिया देगी ही। इसलिए गुरु अनंत सहयोगी है मेरे। तेरा मन तेरा साथ, अरे महाराज मन तो मेरा परम मीत है, उसी की बदौलत में आपको पहचान पा कर रहे मन की प्रशंसा, इसकी निंदा कर करके उसके बेचारे को भौंदू बना दिया। तेरा मन तो तेरे साथ है कि नहीं? अरे गुरुदेव इसी मन की बदौलत है कि मैं आपको पहचान गया। मेरा मन तो बहुत अनुकूल है। मैंने मन से कहा गुरु को ढूंढ, इसने ढूंढ दिया। मन ने कहा कि मैंने मन से कहा सच्चे देव को ढूंढ, उसने सच्चे देव बता दिया। मेरे मन से कहा कि माला फेर, मैंने माला फेर दिया। अरे भगवान बताओ तुम्हारा मन कैसा है? मैंने तो अपने मन को कभी नहीं कोसता, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, बहुत इतना बढ़िया है, गवाह है। यदि मेरा मन अच्छा नहीं होता तो सही बताओ प्रवचन कैसे? बोलते नहीं हो भाई, बोल दो एक बार तो बोल दो। क्या अच्छा है? यदि मन अच्छा नहीं होता तो वचन भी अच्छा होने वाला नहीं था। मेरा मन बहुत अच्छा था तभी तो साधु बन गया। मन बुरा होता तो क्यों साधु बनता? बन ही नहीं सकता था। मन बुरा होता तो गुरु को पहचान ही नहीं पाता। मन बुरा होता सब लोग, मैं कैसे कह दूं मेरा मन बुरा है? मैं तो मन को 100 बार धन्यवाद देता हूं। हे मन तू मेरा है, मेरे लिए है। तू मेरा है, मेरे लिए है। मन को थोड़ा प्रेम दे के देखो, मन तुम्हारा पानी भरेगा। बुराइयां कर करके मन को ऐसा दीठ बना दिया कि वो कहता है कि अब ठीक है। एक बार एक दादा ने कहा, ऊधम कर रहे थे, ऐ बंदर चुपचाप बैठ जा। तो उसने और हो कर दिया। बोले जब बंदर ही हूं तो अब तो करूंगा, बंदर है तो करूंगा। यदि ये कहते हैं मानव तो वो सोचता ऐसे ही अपना मन को, क्या बात है मन, गुरुदेव मन पूरा कंट्रोल में, पूरा मेरा ही है, मेरे लिए ही है। ये आंखें, तेरी आंखें के तेरे आंख बस में है? अरे गुरुदेव इन्हीं आंखों से तो मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, इन्हीं आंखों से तो भगवान का डरता हूँ, इन्हीं आंखों से तो जीवों को बचाता हूँ, इन्हीं आंखों से तो स्वाध्याय करता हूँ। मेरी जिंदगी में मेरी आंखों की बहुत सहयोग है। मैं आंखों की बुराई कभी नहीं करूँगा। बताओ भैया मेरी आंखें अपने लिए कितनी उपकारी हैं? तो क्यों हम आंखों की बुराई करें? ऐसी आंख बनाओ जब भी आंख की चर्चा आए अपन इसकी प्रशंसा करते करते थके नहीं। ऐसी आंख बनाओ, ऐसी आंख लो गुरु के सामने अपनी आंख की प्रशंसा कर सकें। मेरी आंख ऐसी है, मेरी आंख ऐसी है, मेरी आंख ऐसी है क्योंकि मेरी है और मेरे लिए है। तुम्हारी आंख कैसी है? ये आंख मेरी नहीं महाराज, ना मेरे लिए, किसी काम में नहीं आती मेरी आंख, उल्टा उल्टा देखती है। मेरी आंख तो है, इसी का नाम इंद्रिय निरोध है। इंद्रिय को बस में करने का अर्थ क्या? आंख मेरी है, मेरे लिए है। कान, तेरे कान कैसे हैं? कान के कच्चे तो नहीं हैं? नहीं साहब, मेरे कान मेरे हैं और मेरे लिए हैं। जो भी बात सुनते हैं मेरे लिए ही सुनते हैं। जो बात मेरे लिए अहितकारी है वो तो सुनते ही नहीं मेरे कान, हितकारी सुनते हैं। गाली भी आती है तो उसको हित में बदल देते हैं। तेरी रचना कैसी है? तेरी घ्राण इंद्री कैसी है?
लिखो अपने अपने उपकार, तुम्हारी खुद की इंद्रियों का एक एक रोम का उपकार लिखो क्या है। बोलो इस मुख का उपकार कितना है तुम्हारे लिए। महाराज मेरा मुंह बहुत खराब है, खाए क्या खराब है? मैंने तो कभी नहीं कहा मेरा मुंह खराब है। मेरा मुंह तो बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया है। लॉकडाउन में भी लाखों लोगों को मार पर लगा रखा है, क्या बुरा है? और ये आपको बुरा लग रहा हो तो कल से बंद कर दूंगा, और क्या करूंगा। मैं लॉकडाउन वालों से पूछता हूँ, भैया मेरा मुंह बुरा हो तो कल से मैं मौन ले लूं? नहीं बोलूंगा कल से प्रवचन, और क्या। मैं तो इस भरोसे पर बोल रहा हूं कि मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरे मुख से निकली हुई वाणी बहुत अच्छी है, मेरा वचन बहुत अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें कहीं गलत हो तो भेज देना पत्र, शाम को पूछ लेना, महाराज जी आपका वाणी बहुत बेकार है। दुश्मनों से नहीं पूछ रहा हूँ, भक्तों से पूछ रहा हूँ। हाँ, भक्तों को दे रहा हूँ, दुश्मनों को तो मैं दे ही नहीं रहा, उनसे क्या पूछूं। दुश्मनों को तो मैं सुनाता भी नहीं, मैं तो भक्तों को सुनाता हूँ। जिन भक्तों को सुनाता हूँ उन भक्तों से मेरा कहना है कि मेरा वचन मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा है। इन वचनों की मैं निंदा नहीं करूंगा, बहुत अच्छा है। ये वाणी नहीं होती तो मैं सोचता हूँ क्या होता। वाणी बहुत अच्छी है, मेरा गला बहुत अच्छा, मेरा एक एक शब्द बहुत अच्छा। अब फैसला आपके हाथ में। सोचता हूँ भक्तों से, बोलो यदि मेरी वाणी बुरी हो तो कल से बंद, अच्छी हो अच्छी हो अच्छी हो तो मैं भी सोचता हूँ जब तक मोक्ष नहीं जाऊं तब तक इस मुख से वाणी निकलती रहे, अच्छी हो तो। मेरा मन तो है, मैंने तो मानता हूं कि अच्छी है, तभी मैं बोलता हूं। बुरी होती तो मैं बोलूंगा क्यों? मैं तो अच्छा मान के। अब आप लोग देख लो, अच्छी है तब तक तो लोग सुन रहे हैं, नहीं तो कौन सुनता। काहे को ये लाखों रुपया खर्च करते हैं बेचारे, पसीने कमाई लाइव में। ये लाइव करने वाले कोई बुद्धू है क्या इनका? अरे इनसे 1 रुपया तो निकाल लो। अरे लाखों रुपया एक एक महीने का दे रहे हैं। ये भी जानते हैं कि इन वचनों की, वो टीआर बोलते क्या, वो टीआरपी है इन वचनों की, तभी ये लाखों रुपया एक एक महीने का दे रहे हैं। ऐसे ही फोकट में नहीं दे रहे लाखों रुपया, पसीने की कमाई है इनकी, लेकिन वो जान रहे हैं। इसलिए मेरे हाथ, मैं इन हाथों की कभी बुराई नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी अपने पेट को पापी पेट नहीं कहता। तुम लोग कहते हो हमें बुरा लगता है, जैनी का कभी पापी पेट हो नहीं सकता। मेरा पेट पापी? अरे राम के नाम लो, मेरा पेट पापी हो ही नहीं सकता। पहली बात तो खाता भी सोलई का है, पापी कहां से हो गया? मन शुद्धि वचन शोध का खाता हूं, और जो खाता है उसी से सारे शरीर में ताकत आती है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज और कार्तिक ने स्पष्ट कहा, हे श्रवण, ये पेट में जो परच रहा है रोटियां, यही तेरी सामायिक है, यही प्रवचन है, यही रत्नत्र है, और इसी से तू मुनि है। 12 तप देता है, रत्नत्र देता है साक्षात ये पेट। पापी कहाँ है? यही पेट बेचारा मेहनत करके ताकत देता है, उसी की बल पर सामायिक कर रहा हूं, उसी की बल पर प्रवचन दे रहा हूं, उसी के बल पर रत्नत्र मान रहा हूं। एक बार कह दो पेटू सरकार की। बोलो यदि ये पेट नहीं होता तो अपन होते क्या? समय आपका हो रहा है, एक बार सुनाया था ना, पेट और हाथ पैरों में बड़ा कंपटीशन हो गया। हाथ पैर मुंह सब करने लगे, अपन लोग सब कमा के मर जाते हैं, पेटू सरकार खाता है अकेला। पैर कहता मैं चलते चलते परेशान, हाथ कहता मैं कमाते कमाते, मुंह कहता मैं चमाते चमाते परेशान, आंखें कहते, सब ने अपना लेकिन ये पेटू सरकार कुछ नहीं करता। सब में यूनियन में, कर्मचारियों में यूनियन जल्दी बनता है। सब में संग्राम का, आज पेटू सरकार कुछ नहीं देंगे, इसको नानी याद आ जाएगी। पैरों ने जाना बंद कर दिया, हाथों ने कमाना बंद कर दिया, मुंह ने छवाना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, स्ट्राइक हो गई। पेट ने सोचा मामला क्या है, अरे आज तो सब स्ट्राइक बने, कर्मचारी यूनियन स्ट्राइक। पेट ने कहा चलो आज आराम मिलता है कम से कम, अपना क्या जा रहा है।
अपना क्या जा रहा है, मुझे तो 24, ये तो लाके कमा के 2 मिनट में मुंह में डाल देते थे, रात भर तो हमें मेहनत करना पड़ती। तुम कमा करके कितनी देर, ये मुंह कितनी देर का मेहनत करता है, हाथ कितनी देर मेहनत करते हैं, मुंह का ले लो, मुंह कितनी देर मेहनत कर रहा है, जो बातें कर रहा है। मैं नहीं चबाऊं तो मेरे कारण, अरे 10 मिनट चबाता है, तुम्हारे चबाए हुए के 24 घंटे पेट तो कहता है मुझे तो 24 घंटे चलना पड़ता है, अपन खा के घंटे भर में खत्म कर देते हैं, लेकिन पेट की मशीन। तो पेट ने कहा चलो जिंदगी में पहली बार साता बिली तो पेट भी सो गया। शाम को पैर कहते हैं हिल ही नहीं रहा, सुबह बिस्तर से उठे, बोले उठा ही नहीं जा रहा, हाथ कहते हाथ काम नहीं कर रहे, मुंह कहता है मुंह में भी कुछ स्वाद नहीं रहा। ओह, ये सब किसका कमाल है, ये क्या ताकत है। ज्ञान ने कहा अरे मूर्खो, उस पेट को मनाओ, जल्दी लाओ कमा के। और जैसे पेट को दिया ताजगी आ गई। इसलिए पापी पेट मत कहना, करो इस पेट को उपकारी, अनंत उपकारी। महाराज क्या बात करते हो, मेरे सब हैं, सब मेरे लिए हैं। गुरु कहेंगे अच्छा सारी दुनिया तेरे, महाराज मैंने कंकड़ उठा के बता दिया, चींटी बता दी, सब मेरे, मैं किस किस को लिखूं, सब मेरे लिए हूं। गुरु कहेंगे ये बहुत महान आदमी है, इतना बड़ा आदमी दीक्षा ले रहा है, सारी दुनिया मेरी है और सारी दुनिया इसके लिए है। गुरु तो नीतिज्ञ होते, वो जानते हैं कि जिसके लिए सारी दुनिया हो वो छोटा आदमी नहीं हो सकता, जिसका कोई नहीं है, जिसके कोई काम नहीं आते हैं, वो है सबसे बड़ा निकृष्ट आदमी। और जिसकी सारी दुनिया है, सारी दुनिया काम आ रही है, वो है बड़ा आदमी। ये कोई छोटा आदमी दीक्षा नहीं ले रहा है। गुरु कहेंगे आज आया मेरे गुरुपन का महत्व, आज मेरी प्रभावना होगी, मेरा नाम होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी दीक्षा लेने आया है, दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षा लेने आया है, जिसको सारी दुनिया कुछ ना कुछ देने को तैयार खड़ी है, और सारी दुनिया इसकी है, और हर दुनिया दे रही इसको, कुछ ना कुछ देना चाहती है। गुरु धन्य हो जाएंगे ऐसे शिष्य को पाकर। इसलिए छोड़ने वालों, दीक्षा लेने वालों, पहले दुनिया के बादशाह बनो, दुनिया की भेंट स्वीकार करो, और भेंट लेने के बाद फिर गुरु के पास पहुंचना। अब गुरु कहेंगे, अब मैंने कहा ना, अब धर्म शुरू होता है, अब धर्म शुरू होता है। गुरु कहेंगे तुमने क्या कहा, सारी दुनिया मेरी है। अब गुरु कहेंगे दीक्षा लेते समय में ये कहना पड़ेगा, इस संसार में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, त्याग करो, मेरेपन का त्याग करो। ये जो मेरापन तुमने रखा है ना, ये सज्जन का लक्षण है, साधु का लक्षण वो है जो 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 मेरेपन को त्याग। सज्जन वो है जो पाप को त्याग देता है, साधु वो है जो पुण्य को भी त्याग देता है। सज्जन कौन है, जिसने पाप छोड़ दिए हैं, और साधु कौन है, जिसने पुण्य भी छोड़ देता है। जैन दर्शन में देखो, गृहस्थ को पाप त्याग कराए जाते, साधु से पुण्य की क्रियाएं भी छोड़ा दी। अब तुम छोड़ो, ये मेरापन छोड़ना है। अब कितनी मेहनत से मेरापन बनाया था, कितनी साधना की थी। अब धर्म में जा रहे हो ना, संसार में रहना है तो मेरापन, संसार छोड़ना है तो मेरापन। गुरुदेव मेरापन छोड़ देंगे। दूसरी बात, अब तुम आज के बाद किसी का सहयोग नहीं लोगे। महाराज सारी दुनिया दे रही है मुझे, मैं मांग नहीं रहा हूं, भिखारी नहीं हूं, सारी दुनिया दे रही है। तुम भाव ना करो मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा। अब देखना कैसा पेंच बताया। जिसके लिए कह रहे हैं, अब उसके लिए नहीं कह सकते मुझे कोई कुछ दे ही नहीं रहा, मैं क्या लूंगा। ठीक, आज के बाद तुम किसी से कुछ भी नहीं लोगे। ठीक है साहब, वैसे कोई नहीं दे रहा मुझे,
लेकिन सारी दुनिया दे रही है और अब गुरु कह रहा है तुम किसी से कुछ नहीं लोगे। ये नियम का नाम दीक्षा है। भेंट भी नहीं लोगे, साफ श्वास तो लेना पड़ेगी, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, उदासीन मन से लेना। प्रतिदिन भगवान से कहना, हे भगवान बस मुझे किसी से कुछ नहीं लेना पड़े, श्वास भी नहीं, भोजन भी नहीं, अन्न भी नहीं, जल भी नहीं, कुछ नहीं लेना पड़े, मैं स्वप्रतिष्ठित होना चाहता हूं, किसी का सहारा नहीं। ये तुम्हारी साधना होगी। कुछ चीजें तो तुम्हें देगा तो भी नहीं लेना, और लेना पड़े तो उसको छोड़ने का भाव करना। जैसे श्रावक की बात चलेगी, जो श्रावक दे सब नहीं लेना, और जो ली हैं लेना पड़ रही हैं उनको भी भावना क्या करना, ये भी कब छूटे। ये भी भावना करो, हे भगवान ये श्वास ले रहा हूं, ये भी पर है, ये कब छूटे। उसका नाम साधुता है। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अंतिम बात कहता हूं कि अपन सबको मेरा बना करके छोड़ना है। सबको अपना सहयोग लेकर, नहीं अब मैं नहीं लूंगा, दे रहे हैं तब नहीं लो तो त्याग है। देने वाला खड़ा है और नहीं लो तो त्याग है। इसलिए पहले बताओ, तुमने जो चीज त्यागी है वो तुम्हें दुनिया में मिल रही है कि नहीं। लोमड़ी में तो नहीं बने हो कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तुम्हें नहीं मिला तो तुमने कहा महाराज जी अब कोई देता तो है ही नहीं, हम त्याग ही कर देते। वो त्याग श्रेष्ठ नहीं है, त्याग स्वर्ग आदि का कारण बन जाएगा पूजपात स्वामी के अनुसार। लेकिन मोक्ष का त्याग तो वही है जो सब कुछ पा करके सब कुछ छोड़ देता है। महानुभाव, बहुत बड़ी बात आज कही। अपन धीरे धीरे आएंगे अभी वहीं पर, कहाँ पर जहाँ पर अपन थे पहले। अभी तो भूमिका ही चल रही है। गरीब तो गरीब ही होगा, अमीर तो अमीर ही होगा। वो वाला प्रसंग अभी उलझा है और उसी दिन का लोगों को बड़ी संदेह है। 8 दिन में भी अभी समाधान नहीं खोज पा रहे। गरीब गरीब ही होगा, रोगी रोगी होगा, दुखी दुखी होगा, रुवंटा सदा रोता ही रहेगा। जैसा बीज वैसा फल, कारण के समान कार्य होगा। लेकिन कल सर्वार सिद्धि में निकला कि ऐसा एकांत नियम नहीं है कि कारण के समान कार्य हो। वही रहस्य खोलना है महावीर भगवान की। जा वाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, छो वाणी मस्तके धरे सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे।